जय हिंद दोस्तों, मैं सब इंस्पेक्टर अर्चना तिवारी आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। बहुत सारे बच्चों का मुझसे ये डाउट था कि मैम मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ, तो क्या मुझे यूपीएसआई की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मुझे यूपीएसआई का पेपर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि यूपीएसआई का पेपर देने के पहले मैं भी एसएससी की तैयारी कर रही थी और मुझे भी एक डाउट था कि मुझे यूपीएसआई की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मूल विधि अगर आप देखें तो सिर्फ यूपीएसआई में आता है और किसी पेपर में नहीं आता, तो ये मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता इसलिए। लेकिन इसके बाद भी मैं आपको आज ये समझाने वाली हूँ कि क्यों आपको यूपीएसआई देना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं। देखो, ये इनका सिलेबस है। अगर आपको देख के ये पता चल रहा होगा कि 60 to 70% जो चीज़ें हैं वो दोनों पेपर में सेम है। सिर्फ एक सब्जेक्ट आपका ये हिंदी है जो अलग है, और अगर आप देखेंगे तो जीएस में भी जो 50% सिलेबस है वो आपका सेम ही है। ठीक है, जो अलग से मूल विधि आ रही है वो सिर्फ 5 से 6 क्वेश्चन आती है, इतना। और ये आपका आता है 15 से 17 क्वेश्चन। अगर आपने सीजीएल के लिए भी, एसएससी के लिए भी पॉलिटी पढ़ी है तो भी आप इसके 7 से 8 क्वेश्चन बहुत आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो आपको ये चीज़ नज़र आ रही होगी कि कहीं ना कहीं आपका ये सब्जेक्ट भी एक हद तक तैयार है। ठीक है, अब हम बाकी सब्जेक्ट को डिस्कस करते हैं। मैथ्स है। अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा होगा और अगर वो यूपीएसआई का प्रीवियस ईयर उठा के देखेगा तो उसको बहुत आराम से समझ आ जाएगा कि जो सीजीएल की मैथ्स है वो यूपीएसआई के कंपैरिजन में थोड़ी हार्ड आती है, मतलब। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका ये सब्जेक्ट भी तैयार है पूरा। अब आते हैं रीजनिंग पे। सेम रीजनिंग के साथ भी यही है कि ये थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में हार्ड होता है, तो आपका रीजनिंग भी तैयार है। ठीक है, अब बात करते हैं इंग्लिश पे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी बच्चे ने इंग्लिश में मेहनत कर ली है तो उसके लिए हिंदी पढ़ना इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप सबसे कम टाइम देंगे और ये सबसे ज़्यादा रिजल्ट आपको देने वाला है। जितनी मेहनत आपने 6 महीने में इंग्लिश पे करके स्कोर किया होगा ना, उतनी ही मेहनत आपको, सिर्फ उससे भी कम मेहनत आपको हिंदी के लिए करनी है। आप 1 महीना भी अगर हिंदी पढ़ेंगे ना मन लगा के, तो आप बहुत आराम से इसमें उतना स्कोर कर लेंगे जितना इंग्लिश में शायद आप 6 महीने पढ़ने के बाद या 1 साल पढ़ने के बाद स्कोर कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, डेली यूपीएसआई के लिए अलग से अगर आप 2 घंटा भी देंगे जिसमें आपका ये मूल विधि है और हिंदी है, ठीक है, तो भी आपका बहुत आराम से यूपीएसआई तैयार हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका अब ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि आपको यूपीएसआई देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्योंकि आपको दिख रहा है कि आपका 70% सिलेबस अभी ही कंप्लीट है। ठीक है, आपको जो मेहनत करनी है वो सिर्फ यहाँ करनी है और इस पर करनी है। अगर अभी भी आपको डाउट है तो आप एक काम करिए, पहले टेक्स्ट बुक पे जाइए और यूपीएसआई का कोई भी एक मॉक देकर देखिए। आपको वहाँ समझ आएगा कि अगर सीरियस बच्चा है ना, जिसने सीरियसली एसएससी की तैयारी करी है, तो वो अभी भी यूपीएसआई के पेपर में बहुत आराम से 60 to 70% बहुत आराम से स्कोर कर लेगा, बहुत आराम से। ठीक है, हिंदी आपने पढ़ी नहीं है उसके बाद भी अभी भी 40 में से आप 10-12 क्वेश्चन जो होते हैं वो कॉमन सेंस होता है, वो आप कर लेंगे। ठीक है, आशा करती हूँ कि आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।